हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद को ज़िंदा रखो। आपका जो भी सपना है पूरा करने के लिए आपके अंदर एक ईमानदार और ज्वलंत इच्छा होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ आज सुबह का टाइम है, मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आज सवेरे से ही ठंडी हवा चल रही है। तो अभी मैंने स्वेटर नहीं पहना है, मैंने कान से शॉल लपेट रखा था क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे ठंड कानों में ही लगती है। अगर मेरे कान बंद हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्वेटर पहन रखा है। तो बीच बीच में उलझन हो रही है, अभी इतनी आदत नहीं है। तो ज़्यादा ठंड होने लगेगी तो कान से शॉल हर समय लपेटे रहूँगी, वरना स्टॉल मतलब हल्का कोई कपड़ा दुपट्टा भी चलता है तो कान से लपेट लेती हूँ तो आराम मिल जाता है। वैसे भी कानों से सर्दी ज़्यादा जाती है। तो अभी सुबह का टाइम है, मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है और सब्ज़ी काट रही हूँ। आज फिर से आलू और बंद गोभी और मटर को छौंकने जा रही हूँ, तो दाल के साथ सब्ज़ी बन जाएगी। सर्दियों में तो दाल गरम गरम होती है तभी अच्छी लगती है। वैसे तो मेरे यहाँ गर्मी भर दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पर सर्दी में कम हो जाती है। बस वही है कि सूखी सब्जियां हैं तो उनके साथ बनानी पड़ती है। तो वही सुबह के टाइम में गोभी मैंने काट ली है और आलू को काट रही हूँ। और सुबह सबको जल्दी भागम भाग रहती है, किसी को कुछ नहीं मिलता तो किसी को कुछ नहीं। तो किचन से ही मैं सबको बता रही हूँ कहाँ किसका क्या सामान रखा हुआ है। और जेंट्स की तो आदत होती है कि अगर आंखों के सामने भी चीज़ रखी है तो भी वो एक बार पूछेंगे ज़रूर। तो किचन से ही ऑर्डर दे रही हूँ कि क्या चीज़ कहाँ रखी हुई है, और साथ साथ सब्ज़ी भी काट रही हूँ। और सब्ज़ी काटने में तो इतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम लहसुन वगैरह छीलने में लगता है। और इस टाइम तो मतलब सर्दी के टाइम तो लहसुन आप जितना यूज़ करें उतना अच्छा है। और मैंने तो जब से सुना है, पहले तो मैं थोड़ा सा लहसुन डालती थी, पर जब से मैंने सुना है कि लहसुन मतलब शरीर दर्द में बहुत फ़ायदा करता है, तब से मैंने इसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ा दी है। काफ़ी सारा मैं लहसुन डालती हूँ सब्ज़ी में, दाल में, और यहाँ तक कि चटनी में भी काफ़ी लहसुन डालती हूँ। क्योंकि मैं बॉडी पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो इसकी वजह से मैं लहसुन का काफ़ी यूज़ करती हूँ। आप लोग भी इसे आजमा कर देखिए, अगर जिसे प्रॉब्लम है दर्द वर्द की। तो कहते तो हैं कि लहसुन बहुत आराम करता है। तो यहाँ वही लहसुन छील के और सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ। सब्ज़ी छौंकी जा रही है मेरी अब।
और यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए हैं। उन्होंने देखा है कि मैंने बंद गोभी कम डाली है, तो आते ही बोले हैं कि ये क्यों बचा दी है, इसको पूरा डाल दो। पूरा डाल देती बंदा। वो सब्ज़ी तो इतना नहीं खाते हैं, पर उनको ये है कि इस टाइम हरी सब्जियां आ रही हैं, हम नहीं खाते तो तुम लोग खाओ। और बनाने और ख़रीदने में मतलब ख़रीदने लगते हैं तो उनका बस चले तो बहुत सारी हरी सब्जियां ला के ढेर लगा दें, और ख़ुद तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं। तो वही हम लोगों को कह रहे थे कि बंद गोभी खाया करो, सब हरी सब्जियां इस टाइम सर्दियों में बहुत आ रही हैं। तो मैंने काफ़ी सारा मतलब काटा हुआ है, पर उसके बाद भी कहते हैं नहीं और ज़्यादा काट लो। तो यहाँ सुबह का खाना तैयार हो रहा है, और बस सब्ज़ी भी लगभग पक ही गई है। तो यहाँ धनिया साफ़ करके धो के और काट रही हूँ, तो दाल में भी डाल दूँगी और सब्ज़ी में भी डाल दूँगी। सर्दियों में गरम गरम खाने का मज़ा ही दूसरा है, और हर चीज़ में जब धनिया पड़ जाती है तो उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। गर्मी में तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पर सर्दियों में ये काफ़ी चल जाती है, और सारी पत्तेदार सब्जियों में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कुछ ख़ास सब्जियों में है, ख़ासकर चटनी वगैरह में धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर धनिया डाले दे रही हूँ, और मेरा खाना बनकर तैयार है। आप लोग भी आ जाइए सुबह का खाना खाने के लिए, मतलब क्योंकि ऑफ़िस जाना होता है इसलिए और जल्दी बना देती हूँ। बाकी हम लोग तो 2-2:30 बजे तक खाते हैं। जब मेरा बेटा वापस आ जाता है तो 2:30-3 बजे करीब तब हम खाते हैं। अभी 11 बजे तक तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से तो टाइम ही नहीं मिलता है। और सुबह अब आदत नहीं है तो मन भी नहीं करता है, बस 2 चाय तो मेरी फ़िक्स हैं, उससे ज़्यादा हो जाए तो वो भी चलता है। और उसके साथ थोड़ा सा बिस्किट वगैरह कुछ ले लिया। तो हेलो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, सबको बना दिया है, ऑफिस भेज दिया है, खाना पीना हो गया सबका। और अब ये देखिए मेरा चाय और कचौड़ी रखी है। ये मैंने मेथी की कचौड़ी सुबह टिफ़िन के लिए बनाई थी, तो वही अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता क्या, अभी 11:30 11:15 का टाइम हो रहा है। तो मेरा अब खाना होता है 2:30-3 बजे करीब, क्योंकि सब कुछ करते हुए तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अब नाश्ता करने के बाद कपड़े धुले टंगे थे बाथरूम में, तो अब मैं जा रही हूँ छत पर कपड़ों को फैलाने के लिए। तो आज देखिए बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है कि कपड़े ही नहीं रुक रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े डाल दूँगी। और जब भी मैं सर्दियों में ख़ासकर मुझे छत पर आना बहुत अच्छा लगता है। मतलब धूप तो सभी को अच्छी लगती है, पर आप लोग गौर कीजिएगा कि जब हम गर्मियों में छत पर आते हैं तो बिल्कुल सन्नाटा रहता है, बस धूप, वो भी आँखों को चुभने वाली धूप रहती है। तो दोपहर में या दिन में छत पे आना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। गर्मियों की रात में छत पर अच्छा लगता है, जब तारे दिखाई देते हैं बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में आप दिन भर धूप सेकने के लिए जब छत पर जाते हैं तो देखिए चारों तरफ कितने रंग बिरंगे कपड़े फैले होते हैं। कितनी भी ऊंची या छोटा मकान हो या बड़ी बिल्डिंग हो, सब में आपको रंग बिरंगे कपड़े देखने को मिलते हैं, और सब लोग छत पर जब देखने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो कंक्रीट का जंगल है इसमें रौनक आ जाती है, और यही चीज़ आप जब गर्मियों में देखेंगे दिन के टाइम ख़ासकर, तो बहुत ख़राब लगता है। बस मतलब चुभने वाली धूप लगती है, आँखों में जो चुभा करती है। तो हम लोग कपड़े तक भी 1 घंटे में डाल कर उठा लेते हैं। और सर्दियों में देखिए, और ऊंचाई से देखने पर तो ये बिल्डिंगें बहुत सुंदर लगती हैं, और हर तरफ देखिए रंग बिरंगे बस कपड़े और बिल्डिंग ही दिखाई दे रही हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो ये मैं शाम का दीपक जला रही हूँ। शाम की संध्या बत्ती करने के बाद अभी फिर खाना पीना बनाऊँगी।
तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।